हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में आपका स्वागत है। आज का हमारा कंपनी है JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड, जिसका Q1 का रिजल्ट आया है। तो चलिए हम डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो यह हम आगे रिजल्ट के ऊपर, यह हमारा कंसोलिडेट रिजल्ट है जो कि रुपीस इन करोड़ में है। तो पहले हम सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। सीक्वेंस वाइज 30/6/2023, 31/3/2023, 30/6/2022। तो वो सीक्वेंस वाइज 1:1 की रेशो में है। अभी हम देख लेते हैं टोटली इनकम। टोटली इनकम है Q1 का 1681 करोड़, और Q4 का था 1663, और Q1 2022 का था 1679। यह हमारा टोटल इनकम है। इसके बाद हम देख लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना हुआ है। खर्चा हुआ है Q1 का 1000, यह हमारा खर्चा है 1722, और Q4 का 1660, और Q1 2022 का 1771। यह हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद हमारा टैक्स लगता है। टैक्स लगने के बाद हमारा जो तो हमारा टैक्स वैक्स करने के बाद जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो पहले हम देख लेते हैं Q1 का 53 करोड़, और Q4 का था 11 करोड़, और Q1 2022 का 105 करोड़। तो पिछले साल से भी 50% की गिरावट हुई है, मगर पिछले क्वार्टर से आप पकड़ लो 40 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो इसको हम EPS में भी देख लेते हैं। ये हम आगे EPS के ऊपर बेसिक EPS, तो बेसिक EPS में Q1 का था 1.13, Q4 का था 0.25, और Q1 2022 का था 2.24। तो आप देख सकते हो Q1 2022 से Q1 जो कि है हमारा 23-24, देख सकते हो 2% से 1% गिरावट हुई है, और पिछले क्वार्टर से हमारा बढ़ोतरी हुई है। अभी हम देख लेते हैं हमारा दूसरा कंपनी। आज का हमारा दूसरा कंपनी है लोटस चॉकलेट, जिसका Q1 का रिजल्ट आया है। तो चलिए हम Q1 के रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। इसमें दोनों साइड में दिया है। एक साइड में स्टैंड अलोन दिया है, दूसरे साइड में कंसोलिडेट दिया है। कंसोलिडेट में कुछ नहीं है, मगर स्टैंड अलोन में है। तो अभी हम स्टैंड अलोन वाला रिजल्ट देखेंगे। ये रुपीस इन लाख में है। तो पहले हम सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। सीक्वेंस वाइज 30 जून 2023, 31 मार्च 2023, और 30 जून 2022 सीक्वेंस वाइज 1:1 की रेशो में है। अभी हम देख लेते हैं टोटली इनकम हमारा कितना हुआ है। तो टोटली इनकम हमारा हुआ है Q1 का 2487, Q4 का था 1239, और Q1 2022 का था 2255। तो यह हमारा नेट बा टोटल इनकम था। इसके बाद हम देख लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर बा खर्चा कितना हुआ है। खर्चा हुआ है Q1 का 2496, Q4 का खर्चा था 1743, Q1 2022 का खर्चा था 2219। तो यह हमारा खर्चा था। इसके बाद हमारा टैक्स लगता है। टैक्स हमारा लगने के बाद इसके बाद हमारा प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो Q1 का था 18, और Q4 का था 580। तो 580 Q4 का था, और Q1 2022 का था 6। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, और पिछले साल की क्वार्टर से थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं बेसिक EPS में क्या हुआ है। बेसिक EPS में आप देख सकते हो Q1 का 0.14 है, और Q4 का था 4.52, और Q1 2022 का था 0.05। तो आप देख सकते हो 0.05 से 0.14 हुआ है, और पिछले क्वार्टर से आप देख सकते हो 4.52 से डायरेक्ट 0.4। तो यह बहुत बड़ी गिरावट है। तो अभी हम देख लेते हैं और दूसरे कंपनी के ऊपर अभी हम चलते हैं। आज का हमारा तीसरा कंपनी है हिंडनबर्ग सीमेंट,
इंडिया लिमिटेड, जिसका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है। तो पहले हम ये हमारा क्वार्टर वन का रिजल्ट है। तो अभी हम सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। 30/6/2023, 31/3/2023 और 30/6/2022। तो सीक्वेंस वाइज 1:1 की रेशो में हो और रुपीज़ इन मिलियन में है। तो अभी हम देख लेते हैं टोटल इनकम हमारा कितना हुआ है। टोटल इनकम क्वार्टर वन का है 6019 और क्वार्टर फोर का था 6155 और क्वार्टर वन 2022 का था 6001। तो यह हमारा टोटल इनकम और नेट इनकम है। इसके बाद हम देख लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। तो हमारा एक्सपेंडिचर है 5389 क्वार्टर वन का। क्वार्टर फोर का था 5668 और क्वार्टर वन 2022 का था 5380, जो कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद हमारा टैक्स लगता है। टैक्स लगने के बाद हमारा जो बचता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देख लेते हैं। तो क्वार्टर वन का था 523 और क्वार्टर फोर का था 349 और क्वार्टर वन 2022 का था 516। तो पिछले साल की क्वार्टर से थोड़ी जंप हुई है और पिछले क्वार्टर फोर से भी थोड़ा जंप हुआ है। तो अभी हम इसको ईपीएस में भी देख लेते हैं। तो ईपीएस बेसिक ईपीएस में क्वार्टर वन का 2.31 और क्वार्टर फोर का था 1.54 और क्वार्टर वन का था 2022 क्वार्टर वन का था 2.28। तो पिछले साल से थोड़ी जंप हुई है और पिछले क्वार्टर से थोड़ा ज़्यादा जंप हुआ है। तो इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो ईबीटा में, जो यहाँ पर है। यहाँ पर जो है हमारा ईबीटा, तो आप इसको वीडियो को पोस्ट करके इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो चलिए हम और एक दूसरे कंपनी के ऊपर चलते हैं। आज का हमारा चौथा कंपनी है इंडसइंड बैंक, जिसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वार्टर वन के रिजल्ट के ऊपर चलते। तो ये हम आगे रिजल्ट के ऊपर, यह हमारा कॉन्सोलेंट रिजल्ट है। तो ये रुपीज़ इन लाख में है। तो पहले हम सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। 30/6/2023, 31/3/2023, 30/6/2022 सीक्वेंस वाइज 1:1 की रेशो में है। अभी हम देख लेते हैं टोटल इनकम हमारा कितना हुआ है। टोटल इनकम हुआ है 12,93,947 क्वार्टर वन का। क्वार्टर फोर का था 12,17,431 और क्वार्टर वन 2022 का था 10,11,329। तो यह हमारा टोटल इनकम की। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। एक्सपेंडिचर हमारा हुआ है क्वार्टर वन का 9,10,801, क्वार्टर फोर का था 841,681 और क्वार्टर वन 2022 का था 6,68,256। यह हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था। इसके बाद हमारा बचता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। टैक्स वैक्स करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड में तो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है 2,12,415 क्वार्टर वन का। क्वार्टर फोर का था 2,04,344 और क्वार्टर वन 2022 का था 1,63,114। यह हमारा टोटल इनकम था। इसके बाद इसमें है हमारा, इसके बाद हम ईपीएस देख लेते हैं, बेसिक ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस में हमारा है क्वार्टर वन का था, जो कि क्वार्टर वन हमारा 23/24 है। तो क्वार्टर वन का था 27.38 और क्वार्टर फोर का था 26.34 और क्वार्टर वन 2022 का था 21.05। तो पिछले साल से भी थोड़ी जंप हुई है और पिछले क्वार्टर से भी थोड़ा जंप हुआ है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो वीडियो को पोस्ट करके। इसमें है हमारा नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए और इसमें रेशो भी दिया हुआ है। तो आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ भी सकते हो। और इधर हमारा दिया है सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, कहाँ कहाँ से कैसे पैसा आया है। इधर भी आप वीडियो को पोस्ट करके इसको आराम से पढ़ सकते हो। या आप देख सकते हो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कहाँ से कितना
इनकम हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप इस तरह की वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस तरह की वीडियो रोज़ लाते रहते हैं। तो जय हिंद।